ये सब पहली बार ना। ठीक है सर। हाँ, जो मेरी ये जो शुरुआत किताब है इसमें सब है। ओके सर। शुरुआत पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में के लिए नहीं, हिंदी की लिटरेरी हिंदी बेल्ट के लिए पूरे। हिंदी साहित्य पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। तो और कविताएं भी लिखी उन्होंने। आप देखिए खैरागढ़ अभी भी गांव है। आप सोचिए 1920 1922 में कैसा रहा होगा। वहां एक स्कूल का मास्टर पदमलाल बुंदालाल बख्शी एक चिट्ठी लिखता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को और उसका संपादक बना दिया जाता है। सरस्वती एकमात्र ऐसी पत्रिका थी हिंदी की जिसका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व था और उसमें छपना गौरव की बात मानी जाती थी। वहां वो सरस्वती का संपादक बना दिया गया उनको। बिलासपुर सोचिए 50 साल पहले कैसा रहा होगा। वहां एक स्कूल का मास्टर, मिडिल स्कूल का मास्टर श्रीकांत वर्मा नई कविता में अपने हस्ताक्षर कर रहे थे। नई कविता के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कर रहे थे। तब मैं भी वहां था। मैं 9th में पढ़ता था वहां। और श्रीकांत जी से रोज एक धोबी की दुकान थी, कमल वॉशिंग सेंटर बिलासपुर में, हॉस्पिटल के सामने। तो स्कूल से लौटते समय वो धोबी की एक दुकान थी, एक तरफ वो प्रेस करता रहता था, उसने 2-3 कुर्सियां रख दी थी। तो ना हम लोग उसमें बैठते थे और वो नई कविता के जो शुरुआत थी उसमें योग दे रहे थे। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर राजनांदगांव जो थोड़ा शहरनुमा हो रहा है, वहां विनोद कुमार शुक्ल जैसा कवि जिनकी पहली कविताएं मुक्तिबोध ने कीर्ति को, श्रीकांत वर्मा संपादक थे दिल्ली में, कीर्ति नाम की पत्रिका, उसमें छपने के लिए भेजा और छप के आए। बस्तर जगदलपुर आप देखिए 50 साल पहले कैसा रहा होगा। शानी लिख रहा है वहां, उपन्यास लिख रहा है, कहानियां लिख रहा है हिंदी में। और सोचिए ये लोग जानते नहीं इस बात को। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये जो राजनीतिक लोग बताते हैं ये सब, ये कुछ जानते नहीं है। अब छत्तीसगढ़ को ही नहीं जानते। अब मैं जो बता रहा हूं आपको, अब बताइए कितने मेजर चेंजेस है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी साहित्य के। ये मेजर चेंजेस है। ये जो बड़े बड़े मोड़ हिंदी साहित्य में आए हैं, ये विचार करने की जरूरत है कि गांव से कैसे आए। और ये छोटे मोटे परिवर्तन नहीं है, एकदम धारा को बदल देने वाले हैं। दुर्भाग्य से इस तरह से परिभाषित नहीं किया जाता है। तुम मंत्र पहले व्यक्ति हो जो मेरे पास आया हो इस जिज्ञासा से कि जो अर्बन एरिया है उनमें क्या स्थिति रही है साहित्य की। ये सवाल कोई नहीं पूछता। सब छत्तीसगढ़ 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 चिल्लाते हैं। हम छत्तीसगढ़ यहाँ है, ये है, वो है, अच्छा है। लेकिन आप जानिए तो छत्तीसगढ़ को कि जितने मेजर चेंजेस हुए हैं साहित्य में, उसका सूत्रपात, उसका आरंभ कहां से हुआ है, ये दर्ज करने लायक बात है। तो अब इस पर विचार किया जाना चाहिए जो तुम्हारी जिज्ञासा थी।
कि क्या इम्पैक्ट था। आप इसको उल्टा कीजिए कि इनका क्या है, नहीं था। नई कविता श्रीकांत वर्मा लिख रहे हैं, निबंध के क्षेत्र में प्रमुख योगदान बख्शी जी दे रहे हैं, छायावाद के पहले कवि मुकुटधर पांडे, हाँ, 3 लेख लिख रहे हैं छायावाद पर। पहली बार ना कि उत्तर प्रदेश वगैरह में छायावाद पर नाम शब्द कह रहा हूं मैं आपको, उसका उच्चारण ये नाम उनका ही दिया हुआ है जो इतना व्यापक हो गया बाद में, जिसमें निराला, पंत, महादेवी ये सब आए। तो ऐसा कैसे हुआ? देखो, ये आधुनिकता जो है ये 2 तरह की होती है। एक होती है जिसको आप कह सकते हैं कि देशज आधुनिकता, जो हमारी मिट्टी से जो चीज, हमारे देश से जो चीज, हमारे गांवों से जो चीज उभरी है वो देशज आधुनिकता है, देश से जन्म हुआ। और एक औपनिवेशिक आधुनिकता है। औपनिवेशिक आधुनिकता का अर्थ ये है कि अंग्रेजी के इम्पैक्ट से या विदेशी साहित्य के इम्पैक्ट से दो चीजें शुरू होती हैं, वो औपनिवेशिक आधुनिकता है। यानी किसी के प्रभाव से परिवर्तन आ रहा है और यहां खुद मिट्टी से पैदा हो रहा है। तो ये आधुनिकता है, ये आधुनिकता से बड़ा भ्रम पैदा करता है। तो इसके जो 2 रूप हैं इसको पहचानने की जरूरत है, एक देशज आधुनिकता और एक औपनिवेशिक आधुनिकता। ये जो कुछ मैंने आपसे बताया ये देशज आधुनिकता है कि बताइए, वो छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि इस पूरा इतिहास बदल रहा है। तो ये ऐसा इन लोगों को विदेशी साहित्य से कोई मतलब नहीं था या विदेशी आतंक से कोई मतलब नहीं था, न तो संस्कृत साहित्य से इनका कोई गहरा दबाव था इन पर और न अंग्रेजी साहित्य से कोई दबाव था। तो ये जो रचनात्मकता है, देशज आधुनिकता संपन्न जो रचनात्मकता है, उसको परिभाषित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ये नहीं हो रहा है। तुम पहले वो व्यक्ति हो, तुम्हारा एजुकेशन बहुत नहीं है, हाँ, लेकिन तुम पहले वो व्यक्ति हो जो मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये अर्बन जो सोसाइटीज हैं इनमें क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि नई कविता यदि दिल्ली में लिखी जा रही है, उसका आंदोलन मान लीजिए दिल्ली में चल रहा है, तो यहां आएगा तो इम्पैक्ट ही तो होगा, ओरिजिनल कहां होगा। ऐसा नहीं है प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ प्रभाव नहीं है, इन लोगों ने प्रभावित किया है। यानी मैं उल्टी बात कह रहा हूं आपसे, है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, माधवराव सप्रे, शानी, श्रीकांत वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, ये रत्नारत रहे और इन लोगों ने कहीं न कहीं से हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है। हिंदी का सौभाग्य है कि उसमें केंद्रीकरण की
प्रवृत्ति नहीं है। वो असर नहीं है कि धीरे धीरे क्या हुआ। एक जमाने में इलाहाबाद का बड़ा दबदबा हुआ था साहित्य में, क्योंकि वहां पर निराला, पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये सब इलाहाबाद में रहते थे। और नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। जगदीश गुप्त उसके संपादक थे। तो प्रश्न को, तुम्हारे प्रश्न को इस रूप में भी तुम देखो, और ये रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये, बेटा तुम कितने दिन गिर रहोगे यहाँ? 5-6 दिन और। मेरे ख्याल है 2-3 बैठक में ये बात पूरी करें, तुमको थोड़ी तकलीफ होगी। नहीं, तो अभी मैं 15-1 मिनट और बोलूँगा, इसके बाद आप कल आइए और परसों आइए, तो मैं फिर पूरी बात करूँगा। यानी इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। तुम पहला, मैं आश्चर्य हो रहा है मुझे, तुम बीए में पढ़ते हो तो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा मुझसे। तो तथ्यों को, अब तुम्हारा क्या हिंदी साहित्य तुम्हारा विषय है? नहीं सर, अंग्रेजी से। ये और अच्छी बात है। हाँ, ये सुबोल, ये और अच्छी बात है। मैं स्वयं